इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आज मैं इसको खोल ही देता हूं बच्चों। तो जैसे ही मैंने इसको खोला, आप देखो मेरे को इसकी कितनी फेस नजर आई, 6 फेस नजर आ रही है। 1 2 3 4 5 6, इसकी टोटल जो है 6 फलक है, 6 फेसेस नजर आ रहे हैं बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नहीं ना। देखो मैं इसको आपको वापस से जोड़ के बताता हूँ। दिखा आपको, ये है हमारा क्यूब और वो किससे मिलकर बना हुआ है? 6 फेसेस से। और हर एक फेस कौन है? हर एक फेस जो है एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब एक वर्ग है बच्चों, ठीक है। और क्यूब का मतलब क्या होता है? घन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो नहीं ना? ठीक है। अब हम सब ने पढ़ रखा है कि ये जो क्यूब होता है इसकी लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है, लेंथ, वो स्मॉल a, ठीक है। अपन जानते हैं ना कि क्यूब की जो लेंथ है, विड्थ है, जो हाइट है, वो तीनों बराबर होती है। ये तो बचपन से समझते हैं अपन। तो मैं लिख देता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो भी a ले ली अपन ने, इसकी विड्थ जो है बच्चों उसको भी a ही ले ली, और इसकी हाइट जो है उसको भी a ही ले लिया। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल ले रखी है और वो भी स्मॉल a ले रखी है। अब सबकी खोपड़िया में ये हलबली मच रही होगी कि सर स्मॉल a ही क्यों लिया? उसका कारण ये है बच्चों कि स्मॉल a की बजाय आप कुछ भी ले सकते हो, पर हमारी किताब के अंदर तो स्मॉल a ही लिखा हुआ रहता है। जो फॉर्मूले हैं वो स्मॉल a की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने स्मॉल a ले लिया। आपकी मर्जी, आपको जो है c लेना है तो c ले लो, आपको d लेना है तो आप d ले लो, आपकी मर्जी पड़े आप वो ले सकते हो, या आप सब आपका चहीता x तो ले ही सकते हो, या किसी की चहेती है कि नहीं भाई साहब? x तो सबको पसंद था या है, अभी बहुत सारे लोगों के तो आज भी दिल में x बसता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो है मैंने स्मॉल a ले लिया। उसका रीजन समझ में आया? हमको बुक के अंदर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो स्मॉल a के अंदर लिखे हुए हैं बच्चों, इसलिए हमने स्मॉल a ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? ठीक है। अब आगे सुनना मेरी बात, है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाली साइड जो है ये a है ना, ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये हमारी विड्थ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है सर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, यहाँ तक का मामला हमारे को समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखो आपके सामने ये कौन दिख रहा है? ये एक स्क्वायर नजर आ रहा है, एक वर्ग नजर आ रहा है। और बताओ जरा, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बता दो। ए स्क्वायर होता है सर, हमको आता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो एक ए स्क्वायर होता है, ठीक है सर, है ना। अब ये कितने स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है? ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। सर समझ में नहीं आ रहा सर, 6 स्क्वायर एक बार फिर से दिखा दो। अभी फिर से दिखा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर से दिखा देते हैं। इसको खोल लो आप, बहुत सिंपल सा। जैसे ही अपन इसको खोलेंगे, अब आप देखो ये एक स्क्वायर दिखा, अरे दिखा कि नहीं? बोलो। इसका एरिया ए स्क्वायर, दूसरा वाला ए स्क्वायर, तीसरे वाले का एरिया ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये वाला भी ए स्क्वायर। तो अब आप बताओ जरा, हमारा टोटल सरफेस एरिया जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इस घन का, वो कितना हुआ? गिनो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 6a स्क्वायर। आया समझ में? टोटल सरफेस एरिया आया बच्चों हमारे पास में 6a स्क्वायर। कितना इजी है, कितना इजी है। बहुत रट्टा मारते हैं इसका अपन, है ना। कभी कभी किताब के अंदर आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, कैसे? इस फॉर्म में भी मिल सकता है कि भाई साहब 6 इंटू ए कौन है? अपनी ए कौन है? साइड थी ना, क्यूब की साइड भुजा थी, ठीक है। तो आपको जो है साइड का स्क्वायर ये इस तरीके से भी मिल सकता है। और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वहां पे ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होता है, ठीक है, मैंने लिखी रखा है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो मिलेगा आपको 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये वाला फॉर्मूला भी मिल सकता है, ये वाला भी मिल सकता है, और या फिर शॉर्टकट में 6a स्क्वायर भी मिल सकता है। आया समझ में? टीएसए कैसे आया? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई टेंशन नहीं ना, इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो अब इसका आपको मैं क्यूब, इसका जो वॉल्यूम वाला भी सिखाता हूं, ठीक है। देखो ये हमने घन का जो है, मैं 6 भुजा होती है, सॉरी 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने एक स्क्वायर ले रखा है नीचे, है ना। अच्छा, अब अगर मैं ये एक वर्ग, अगर मैं इसके ऊपर जो है एक कमरा बना दूं, समझो आप, ये मैंने एक कमरा बना दिया, देखो आप,
फिर से देखो, अभी कौन था यहाँ पर, अकेला भाई साहब, ये अपने पास जमीन है ना, ये क्या है, ये जमीन है बच्चों, ठीक है। और इस जमीन की मैंने आपको जो है लेंथ और विड्थ बता रखी है ऑलरेडी। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ ए ले ली और इसकी जो विड्थ है वो भी हमने ए ही ले रखी है, ठीक है, ऐसा। अब आप ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं इसके ऊपर भाई साहब एक घर बना दूं, है ना, एक बिल्डिंग बना दूं, एक कमरा बना दूं मैं यहाँ पर, है ना, और जिसकी हाइट जो है वो भी मैं ए ही ले लूं, तो पता है आपको इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन क्या होता है वॉल्यूम का मतलब? आयतन। वो कितना होगा? देखो वॉल्यूम का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है क्या, अगर आप आपके एरिया में, है ना, जो आपका क्षेत्रफल है उसके अंदर अगर आप ऊंचाई से, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। आया समझ में? वॉल्यूम में और कुछ नया कांड कुछ नहीं करना। आपके घर में कमरा है ना, उस कमरे में जो नीचे वाला फर्श है, वो जो नीचे वाला फर्श है ना बच्चों, वो कौन था? वो तो ये रहा, ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, नीचे वाला फर्श ये रहा, ये ब्लैक वाला, है ना। और अपना जो पूरा कमरा जिसमें अपन, जो उसकी दीवारें हो गई, उसकी छत हो गई, ये जो अपने को दिख रहा है ना, ये कौन है? ये है हमारा, बोलो फटाफट, ये कौन है बोलो? ये जैसे दीवार वगैरह अपन ने करी, ये दीवारें वगैरह कब ऊपर अपन खड़ी करते हैं ना, कमरा बनाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें अपन हाइट ही, तो उसमें अपन हाइट चढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे, तो ये मैंने हाइट चढ़ा दी, ठीक है। तो आपको जब भी वॉल्यूम निकालना हो, आप सिंपल क्या करें, आप सिंपल सा जो अपने एरिया है ना, ये एरिया, इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिक उसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों। तो अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से बता देना फटाफट, ठीक है, इसका एरिया कितना? बोलो इसका एरिया कितना? ए स्क्वायर, क्योंकि ये कौन है? ये तो एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बताओ एरिया इनटू हाइट, हाइट कितनी है? हाइट भी ए ही है सर, तो वॉल्यूम आ गया सर ए क्यूब। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं? घन का आयतन आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलो फटाफट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया? ए क्यूब आ गया सर, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? चलो सर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब भाई साहब मैंने जैसे आपको क्यूब के लिए सिखाया, अब मैं आपको यहाँ पर जो है क्यूबॉइड के लिए सिखा रहा हूँ। किसके लिए सिखा रहा हूँ? क्यूबॉइड के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखेंगे। किसका सीख रहे हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जरा आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास है एक क्यूबॉइड। कौन है ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है बताओ जल्दी से, क्या फर्क होता है? सर क्यूबॉइड के अंदर जो लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्यूबॉइड है, मैं गलत बोल गया होगा शायद, है ना, सॉरी, क्यूब के अंदर जो है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वो एक जैसी होती है, लेकिन जो क्यूबॉइड है उसमें अलग अलग होती है। अगर थोड़ा सा क्यूबॉइड बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो भाई साहब कान पकड़ के पहले से माफी मांग लेता हूँ। पढ़ाने पे फोकस है, शब्दों पे ध्यान मत देना, भावनाओं पे जाना। थोड़ी बहुत चूक तो हर इंसान से हो ही जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कौन है? ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी बोली? इसकी मैं बोल देता हूँ एल, ठीक है सर। इसकी विड्थ अपन ले लेते हैं बी, और ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना, ये तीनों अलग अलग होती है। आया समझ में? इसमें अलग अलग होती है और क्यूब में जो है इक्वल होती है, जिसको मैंने स्मॉल ए के बराबर ले रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप बताओ, आपके सामने जो ये जो दिख रहा है, ये वाली जो आपको फेस नजर आ रही है, ये जो फलक नजर आ रही है, ये कौन है? ये जो लाल वाला नजर आ रहा है ना, लाल वाला, ये कौन है? ये आपको वर्ग दिख रहा है या आयत नजर आ रहा है? बताओ कौन है ये? क्या लगता है आपको? बोलो, ये वर्ग है या फिर ये आयत है? बोलो ना, ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है? अरे सर बहुत आसान है, ये तो रेक्टेंगल है सर, आयत है ये। और आयत का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला बता दो आप। बोलो, आयत का एरिया, इस आयत का एरिया क्या करते हैं? बोलो, लंबाई, है ना, इनटू ये वाला, मतलब यही तो, ऐसे तो करते हैं, इस वाले को मल्टीप्लाई इसको इससे कर देते हैं। तो इस पे कौन दिख रहा है अपने को? एल दिख रहा है और एच दिख रहा है। तो भाई साहब ये एरिया आ गया हमारे पास एल इंटू एच,
एल इंटू एच। ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है सर, इस वाले जो फलक दिख रही है आपको, ये वाली जो आपको सरफेस नजर आ रही है, इस सरफेस का एरिया बताओ आप। ये भी रेक्टेंगल है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी रेक्टेंगल है ना? तो देखो इधर बी है और ये वाली साइड बी और ये वाली साइड ऊपर वाली एच, तो इसका आएगा बी इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बी इंटू एच हो गया, है ना? अच्छा, अब ऊपर वाली का भी देखते हैं अपन। ऊपर अपने को ब्लैक वाली भी नजर आ रही है ना? देखो अगर ये एल है, ये वाली एल है, तो ये वाली भी तो एल ही होगी, है ना? ये एल है तो ये एल होगा कि नहीं होगा? होगा सर, तो ये एल ही है इसका मतलब, है ना? ये एल। ठीक है सर। अच्छा, ये वाली बताओ आप, ये क्या होगी? दिमाग लगा के बताओ कि ये जो है, ये वाली जो साइड, ये जो दिख रही है ये वाली साइड, ये जो भुजा है, इसकी लंबाई कितनी होगी? अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये बी ले रखी आपने, तो ये भी तो बी ही होगी, इसमें कहाँ टेंशन ले रहे हो? तो ये बी है सर। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप बताओ, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये ब्लैक वाला है ना, इसका एरिया क्या होगा? बोलो फटाफट, इस ब्लैक वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? बोलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बोलो बोलो। इसकी दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, तो एल और ये बी, तो ये आ गया एल इंटू बी। देखो आप, तीन सरफेस का तो आपको समझ में आ गया है। एक ये वाले का एल एच, इस वाले का बी एच और इस वाले का एल बी। ठीक है, कोई दिक्कत है? फटाफट बोलो, है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो एल एच बी एच एल बी, तीन तो दिख गई। तीन इनके पीछे है, बोलो है कि नहीं है? तीन जो है वो इनके पीछे की तरफ है। नहीं समझ में आया पीछे कैसे? अरे अभी दिखा देते, इसको भी खोल के दिखा देंगे जैसे क्यूब को दिखाया था। ये लो देखो, मैं इसको भी खोल के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ये देखो, ये मैंने इसको धक्का मारा, ये खुल गया भैया। ये देखो, अब आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? 6। ठीक है, बोलो फटाफट। दिखे? चलो यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिखूंगा तो फटाफट समझ में आएगा। जल्दी से बताना। ये एल भी आ रहा था, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो ये वाला कौन सा था? ये एल बी था, ये भी एल बी ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एल बी तो हो ही गए ये। ठीक है, ये लेंथ और ये विड्थ। कोई तकलीफ है किसी को? बोलो एल इंटू बी, ये तो समझ में आया ना? एल बी ये रहा, ये इधर, ये वापस से जोड़ के दिखाता हूँ। देखो, इसको लेंथ लिया, इसको विड्थ लिया और इसको हाइट लिया था। ठीक है, तो देखो आप जरा, ये एल बी हो गया, है ना? चलो ये भी एल बी हो गया। ठीक है सर। इधर वाला ये बी है और ये एच है, तो ये बी इंटू एच हो गया। तो ये वाला भी अपने पास बी इंटू एच हो गया, है ना? ठीक है सर। ये एल है और ये एच है, तो ये हो गया हमारे पास एल इंटू एच और इधर वाला भी हो गया हमारे पास एल इंटू एच। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो बताओ जरा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आया? इसका टोटल सरफेस एरिया फटाफट बोलो, कितना आ रहा है? बोलो, जोड़ लो आप। एल बी कितने एल बी हो गए? 2 एल बी हो गए सर। ठीक है, बी एच और ये बी एच, कितने बी एच हो गए? 1 बी एच ये रहा, 1 बी एच ये रहा। कितने बी एच? 2 बी एच हो गए। एच एल कितने एच एल है सर? 2 एच एल है सर, है ना? एच एल बोलो, एल एच बोलो, एक ही बात है। अब आप बताओ टोटल सरफेस एरिया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, कॉमन ले लो 2 यहां से, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच लिखो, एच एल लिखो, सब एक ही बात होती है। तो ये आपके पास क्यूबॉइड का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया है, जहां पर एल मतलब लेंथ, बी मतलब विड्थ, एच मतलब हाइट। ठीक है, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई होता है। आया समझ में ये फॉर्मूला? किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, कैसे आए फॉर्मूले? समझ में पड़ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? ठीक है, चलो अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ अच्छा, एक वॉल्यूम वाला भी बता ही देता हूँ। लगे हाथ, वॉल्यूम वाला भी तो ले रहा है, वो भी बता ही देता हूँ। देखो, वॉल्यूम के लिए क्या करना? बोलो वॉल्यूम के लिए क्या करना? मैंने आपको बताया है ना? ये तो है एल
और ये है हमारे पास में b। अगर आप इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, अगर आप इस एल बी के अंदर हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट योर वॉल्यूम। अगर आपको आयतन चाहिए तो आप जो है क्षेत्रफल से, है ना, किससे, क्षेत्रफल से ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा आयतन, वॉल्यूम मिल जाएगा। कितना आसान है सर, बहुत ही मक्खन हो गया है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब बताओ आगे समझते हैं अपन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? अरे बोलो भाई बोलो, नहीं ना? ठीक है सर, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है, तो आगे भी आ जाएगा, कौन सी टेंशन वाली बात है। अब हम सीखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब। अब मैं इस डायगोनल ऑफ क्यूब को समझाने से पहले मैं आपको, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड समझा देता हूँ बच्चों, ताकि, है ना, अगर मैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड समझाऊंगा ना तो वो आपको, अगर क्यूबॉइड समझ में आ गया तो क्यूब तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कैसे, मैं अभी बताता हूँ, देखना ध्यान से देखना भाई साहब। देखो ये है हमारे पास में क्यूबॉइड। आप बोलोगे सर हैं ये क्यूबॉइड कैसे हुआ? अरे अपना जो कमरा है, जो अपना रूम है, वो क्या होता है? वो क्यूबॉइड ही तो होता है। वो होता है कि नहीं होता? बोलो, अपना जो कमरा है वो क्यूबॉइड होता है, या हो सकता है किसी का कमरा क्यूब हो, है ना, या तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, पर मैं जनरल केस मान लेता हूँ क्यूबॉइड है। अपना कमरा कौन होता है? घनाभ होता है, ठीक है। हमको क्या पता लगाना है इसमें? उसके डायगोनल की लंबाई, है ना, उसके विकर्ण की लंबाई हमको पता लगानी है। अब सर ये डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है? हमारे तो बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है, पर हमको यही नहीं समझ पड़ रहा कि ये विकर्ण क्या चीज है, डायगोनल क्या चीज है। तो बहुत आसान है, देखो आप यहां से देखो, ये यहां से लेकर, है ना, ये वाले कोने से लेकर ये वाला कोना जो ऊपर का दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डायगोनल। आया समझ में? क्या बोला मैंने, ध्यान समझो। ये वाला, इधर वाला देखो, यहां से लेकर इस वाले कोने से लेकर इस वाले कोने तक की जो लंबाई है, इसको हमने बोला डायगोनल या विकर्ण। मेरे को इस ही विकर्ण की, इस ही डायगोनल की लेंथ पता करनी है। क्या करना है? इसी डायगोनल की लेंथ, इसी डायगोनल की लंबाई पता करनी है बच्चों। तो कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखना ध्यान से समझना। देखो मेरे को है ना ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड, ये जो नीचे दिख रही ना, ये वाली, ये देखो ये फ्लोर पे ये वाली, इसको मैं ले लेता हूं एल। क्या लिया मैंने? एल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ये वाली जो मेरे को, ये वाली जो साइड दिख रही है, ये मैंने ले ली बी, है ना, ये क्या ले ली? बी ले ली मैंने, ठीक है। लेंथ दिख गया, विड्थ दिख गया। अच्छा, अब ये जो दोनों साइड मैंने ली है, एक सेकंड मैं इनको हटा के दिखाता हूं आपको। हाँ अब देखो आप, ये जो दोनों मैंने साइड ले रखी है, ये वाली और ये वाली, है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ जरा? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? आप बोलोगे सर वो एंगल तो 90 डिग्री होगा। सर 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये आयत है, ये जो नीचे वाली फ्लोर है ये आयत है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर जो है ये वाला एंगल, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए हम 90 डिग्री बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो नहीं है ना? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऐसे मत सोचना सर ये तो ऐसे तिरछी जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, वो आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड पे समझ रहे हैं 2D शेप है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, वरना हम जानते तो है कि हाँ ये वाला और ये वाला 90 डिग्री ही होता है। ये वाली बात ध्यान से समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो बोलो, ये वाली लेंथ एल ले ली, ये वाली बी ले ली, लेंथ और विड्थ हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला है ना, ये दोनों साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, मैं इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिला देता हूं। देखो आप, इस वाले कोने को इस वाले कोने से, है ना, तो देखो ये मैंने मिलाया, दिखा आपको, ये मैंने मिलाया। अब आप देखो आपको एक ट्रायंगल मिल गया है, यहाँ पे एक त्रिभुज मिल गया है। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। सर राइट एंगल कैसे हुआ? क्योंकि इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है ना, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। भाई साहब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज आ गया है सर, कोई दिक्कत है किसी को?
नहीं ना, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बोलो फटाफट, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बोलो एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया। अरे बोलो यार, फटाफट बोलो, जल्दी से बता दो मेरे को। देखो ये कौन है, ये कर्ण है ना, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, और ये हमारा कौन हो गया, ये लंब हो गया। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, और बोलो यार, ये इंग्लिश में भी लिख देंगे। आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अब आप बताओ, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है ना। क्या होती है बोलो, कर्ण का स्क्वायर, जल्दी से बोलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लिखूं, लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, एक सेकेंड। हाँ देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। खूब पढ़ा है सर अपन ने, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये अपन ने थ्योरम पढ़ रखी है, इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही तो बोलते हैं, ठीक है सर। ये हमारे पास में कर्ण एच, इसको निकालना अपने को, ध्यान से देखना, एच का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या आएगा बताओ, पी का स्क्वायर कौन है, बी, पी कौन ले रखा है अपन ने, स्मॉल बी ले रखा है सर, ये लो स्मॉल बी लिख देते हैं अपन, है ना। और एल कौन ले रखा है सर, एल कौन है, बोलो ये कौन है, ये आधार है, बेस है, तो ये स्मॉल एल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब आप बताओ, एच बराबर, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। आप बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखो या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है सर, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आया, बोलो जल्दी से, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। मामला बिल्कुल सेट हो गया है, यहाँ तक का हमको सब समझ में आ गया है कि ये कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। कोई तकलीफ है किसी को, नहीं ना। चलो अब मैं थोड़ा सा ये जो मैंने लिखा है इसको साफ कर देता हूँ, बिगाड़ देता हूँ, ताकि आपको मेरे को जो समझाना है मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, मैं डायगोनल के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो आगे देखो अब आप, ठीक है, ठीक है सर। ये हमको मिल गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतने तक का अपना काम हो चुका है ना। अब आप देखो, मेरे को तो ये निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है ना, ये विकर्ण की लंबाई निकालनी है मेरे को, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। बताओ, ये हाइट है, ये एच है, जानते हैं हम लोग, ये हाइट है हमारी एच, ठीक है। फिर से देखो, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, मैंने आपको बताया है, ये वाला क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसके अंदर ये कौन है, ये हमारा हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण भी बोलेंगे, है ना, ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेस हो गया, आधार। और ये हमारा कौन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग लंब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं। और ये कौन है, ये बेस हो गया बच्चों, ये आधार है। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, ठीक है। फिर से लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। अपना क्या जाता है, हमको पता है कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बोलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कौन है, बोलो बेस कौन है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर, बी की जगह पर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया मैंने, और उसका होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था ना ऊपर, बी की जगह पर तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा, ये बी की जगह पर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस पी का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, एच, तो ये एच का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ, आप जरा फटाफट बताओ, ये हाइपोटेनियस कौन है, अपना डायगोनल ही है, ये अल्टीमेटली डायगोनल है बच्चों, है ना, विकर्ण ही है ये। तो देखो, एच का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये और ये स्क्वायर ये, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो
कैपिटल H बराबर आएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच्चों। और हाइपोटेनियस ही अपना विकर्ण है, अपना डायगोनल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में लेंथ ऑफ डायगोनल आ गई बच्चों हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण की लंबाई। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? आया फॉर्मूला समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है ना। ये फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आते हैं। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाता कि कैसे आएंगे, पर अपने को आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अभी जो मोदी जी ने बोला है वो यही तो बता रहे हैं आपको कि आपको सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सब चीज का एप्लीकेशन आना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पूरे फॉर्मूले किस तरीके से आ रहे हैं वो सब बताया मैंने आपको कि किस तरीके से उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक का मामला सेट है अपना। ठीक है सर, अब मैं आपको क्यूब में बता देता हूँ इसको। ठीक है, देखना जरा ध्यान से देखना। क्यूब के अंदर ये डायगोनल किसका है? ये हमारा क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला आया। ठीक है, किसके लिए आया? क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला आया। अगर मेरे से क्यूब पूछा जाता, ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर डायगोनल विकर्ण की लंबाई है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो अब आप बताओ, क्यूब के अंदर तो एल और बी और एच तीनों बराबर होते हैं, जानते हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, और उसको हम स्मॉल ए के रूप में प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए लेते हैं उसको। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो आप, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो आप बताओ ये कितना हो गया? अंडर रूट 3a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट 3 ऐसा का ऐसा, और ए स्क्वायर ये एक और स्टेप लिख देता हूं, देखो आप, तो ये अंडर रूट 3 और ये हो गया ए। आया समझ में? तो डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आएगा? अंडर रूट 3a आता है। इस तरीके से फॉर्मूले आते हैं बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी करा देते, लगे याद आपको।